अब देखिए आई एच का डेवर साई अपॉन डेवर टी, एच साई आई एच का डेवर अपॉन डेवर टी, साई की वैल्यू लिखी, एच का मान एच नॉट एच डैश सिग्मा सी एन साई एन नॉट एक्सपोनेंशियल आई एन टी अपॉन एच का। यह दूसरा लेसन शुरू हुआ है और इसमें टाइम डिपेंडेंट पर्टर्नेशन है। टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे, अभी तक हम चेंज ले रहे थे अकॉर्डिंग टू द टाइम, नहीं था टाइम इंडिपेंडेंट था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन, अकॉर्डिंग टू द मोशन वेरिएशंस ले रहे थे। ठीक है, अब ये टाइम के अकॉर्डिंग, अब आई एच का डेवर अपॉन डेवर टी वैल्यू रखी, सी एन का कर दिया, इसको ऐसे ही रखा। अब सी एन को ऐसे रखा, साई एन नॉट तो टाइम का फंक्शन है नहीं, वो तो आर का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल में टाइम है, तो ये आ गया आई ई एन अपॉन एच कट, एच नॉट सिग्मा सी एन साई एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एन टी अपॉन एच कट, एच डैश सिग्मा सी एन साई एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ई एन टी अपॉन एच कट। अब आपने क्या किया, अब आपने इसको आई एच कट सिग्मा एन, ठीक है, डेवर सी एन अपॉन डेवर टी, साई एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एन टी अपॉन एच कट। अब ये आएगा एच कट माइनस में, माइनस में आई स्क्वायर एच कट, ठीक है, सिग्मा इन, सिग्मा इन सी एन साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बराबर एच नॉट आई प्लस एच डैश सी एन साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एन आई माइनस, माइनस हो गया आई, माइनस आई, आई स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस आएगा और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई एन, और ये किसके बराबर, साई की, ये साई की, पूरा साई है, क्या जरूरत, और एच नॉट साई, ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, एच डैश सिग्मा सी एन साई एन
कहाँ पे, उस पे ना लिखो, सब में ना लिखो। अब यहां पे ये EN नॉट ग्राउंड स्टेट का बना लीजिए। वेयर EN नॉट, ठीक है। तो आपका IH कट सिग्मा N psi N नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ I EN नॉट psi H नॉट H डैश सिग्मा CN फंक्शन है T का, T अपॉन H। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम K से। पहले एक स्टेप में और लिख दें, IH कट सिग्मा N डेवर है, डेवर साई N है, इसको D कर ले रहे हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्मा CN जो है फंक्शन है T का, H डैश साई N नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ IENT। इक्वेशन नंबर बताओ। 8। करिए। अब इक्वेशन 9 ले, पॉइंट नंबर 9 ले रहे हैं। क्या कर दी, H नॉट साई किसके बराबर, H नॉट साई EN नॉट साई के बराबर, ये आपको बता दें। EN नॉट साई H नॉट बराबर होते कर दिए, वो ग्राउंड स्टेट का हमने लेके कर दिया। अब आइए पॉइंट नंबर 9, इधर ऊपर रफ करें। 9 नंबर पॉइंट, मल्टीप्लाइंग बाई तो IH कट DCM की साइन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ IENT।
Cn is the function of t कि h डैश है साई एन नॉट की जगह साई एन ले लीजिए, एन ऑर्डर तक है तो इसे एन से भी दिखाया सकता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ साई एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ई एन टी। अब के है, ठीक है, वी टेकन के है, इसको साई के नॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई एच कट सिग्मा बी सी एन exponential of अब के और एन को बराबर ले लिया तो क्रोनिकल डेल्टा हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ के इज इक्वल टू 1 तो आई एच कट आई ई एन टी अपॉन एच कट एन की जगह के ले लें। के बराबर एन ले लिया है तो आई एच कट वो हम दो इंटीजर रखना चाहते हैं तो यही एडजस्टमेंट है कि हमने यहाँ के कर दिया एन की जगह और के बराबर एन ले लिया तो साई के की वैल्यू 1 ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन में, सॉरी नॉर्मलाइजेशन भाई साई के, तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ठीक है। अब इस वाले में कर दिया, उधर नहीं किया है, नहीं तो इधर कर दोगे तो के और के इंटीजर डबल नहीं रह पाएंगे और इधर भी, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना कि दो स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो आई एच कट
इसे कर दो डी सी एन अपॉन डी टी, सिग्मा हटा दीजिए, ठीक है। सिग्मा सी एन इज द फंक्शन ऑफ टी। अब ये भी ना परेशान होना कि बना दिया टी का फंक्शन, अब नहीं बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सी एन इज द फंक्शन ऑफ टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब जैसे पीछे हमने नहीं लिखा है, देखो सी एन लिखते चले जाओ, बाद में लगा दिया आपके लिए, ठीक है। तो अब चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ चल जाएगा। और के एच डैश एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एक्सपोनेंशियल ऑफ आई अब यहां पर के एच डैश एन के एच डैश एन को हम क्या कहेंगे, एच के एन डैश, के एच डैश एन को एच के एन डैश कहेंगे, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाइए तो आई एच कट डी सी एन अपॉन डी टी, सिग्मा सी एन इज द फंक्शन ऑफ टी, एच के एन डैश एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ई के माइनस ई एन टी अपॉन एच। इक्वेशन नंबर बताओ, 9। ई के माइनस ई एन अपॉन एच कट, ई के माइनस ई एन अपॉन एच कट ओमेगा के एन, किसके बराबर, ओमेगा के एन, दैट इज ओमेगा के एन, के एन। तो आई एच कट डी सी एन अपॉन डी टी सिग्मा सी एन एच के एन डैश एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा के एन टी। ये रिलेशन है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के लिए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज द required relation for time dependent perturbation theory. This is the required relation for
टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन। ताऊ जी के कितने बच्चे हैं? तो एक तो रजनीश है। वो कहाँ है बहने? नहीं मतलब उनकी शादी अभी हो गई क्या? अच्छा, तो एक की कहाँ शादी हुई? है? अच्छा, वो नाटक में। अभी कोई नाटक आता है इसका? हाँ चल, तो अब नहीं आ रहा कोई। तो फिर बॉम्बे में कैसे खर्चा चल रहा है? बहुत महंगा शहर है। फ्लैट उसने ले लिया अपना? तो ठीक है। भेज देंगे। लास्ट टाइम पे सब व्यस्तता रही, तो ये संडे को तो क्लास हुई नहीं। हाँ, तो ये प्रवास से हमने कहा रहेंद्र राजीव आया नहीं तो हम नहीं को आएंगे। तुम आते हो ना, दूर से आते हो, तो मैं छुट्टी नहीं करता, चाहे तुम अकेले आओ। और जो प्रभात है, प्रभात तो क्लासिकल पढ़ लिया था। अरे चलो चलो, दवा ली? दवा खानी पड़ती है। नहीं तो टाइम लग जाता है बहुत। देखिए एक बार आपने यहाँ पर के, यहाँ पे इस 2 लेसन तक, ये लास्ट लेसन है, इसके बाद आपको ये सब नहीं करना है। 2 यूनिट तक ये सब चीजें करनी है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे याद नहीं होगा। 2 4 5 बार लिख लिख कर अभी करोगे तब याद होगा। आपने इस टाइप के के से मल्टीप्लाई किया, तो जब इधर का के होता है या इधर का साई होता है तो होता है कैट, इधर का उल्टा होता है तो ब्रा। तो ये ब्रा है के का, इससे मल्टीप्लाई कर दिया के, साई एन। यहां पर क्या था, के से मल्टीप्लाई किया था, साई एन नॉट था, साई एन नॉट को एन ले लिया, ऐसे लगा दिया, अपनी तरफ से कैट में कर दिया। और ये वाला ब्रा था, एच डैश अपने आप बीच में आ गया। ठीक है, एच डैश अपने आप बीच में, इधर हो गया के से ब्रा में और इधर हो गया कैट में। अब आई एच कट सिग्मा एन डी सी एन अपॉन डी टी। अब ये था के, तो हमने इसे कहा कि जब हम एन को साई एन नॉट को साई एन दिखा सकते हैं तो के को भी तो दिखा सकते हैं, तो हमने इसे साई के नॉट कर दिया और एन साई एन नॉट। अब हमने यहां माना कि इंटीजर जो के और एन है वो सेम है, ये माना। तो जब हमने के और एन बराबर ले लिया, पूरे के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए, जब हमने बराबर लिया तो ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन गई। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, साई के नॉट स्टार डी टाउ बराबर 1। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन गई, तो ये हो गया 1। ठीक है, और यहां पर एन की जगह के करना। ठीक है, आप कहोगे के बराबर एन है, हम क्यों बदले, हम उसी को एन बनाए रखें, पर बदल लेने में ये होगा 2 स्टेट्स आ जाएंगी, एक ई एन और एक ई के। हमें यहां पर एटम को लोअर से हायर, हायर से लोअर, हमें ट्रांजिशन पढ़ना है। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको आप यहां क्या कर लीजिए, जो उसमें पढ़े थे, ऑप्टिक्स में पढ़े थे कि एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, हायर पे जब पहुंच गया तो वहां पे फिर वो एक एमिशन करके मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा। मेटा स्टेबल पर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगेगी, जिसके कारण स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो एब्जॉर्ब किया था उतनी जो मिली थी एनर्जी वो एमिशन करेगा एच न्यू, और एक और एक्स्ट्रा एमिट करेगा स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपने बैंक से लोन ले लिया तो जितना आपका वो है, जो जो आपने लोन लिया है, जो आपका अमाउंट है वो तो आपको वापस करना ही है, और एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट डिपेंड करता है टाइम पर, जितना ज्यादा समय लोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट देना। वैसे ही यहां पर है कि जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट से गया हायर, जंप करके तुरंत चला आया, तो वहां पे उस पर प्रॉपर फील्ड लग नहीं पाएगी, तो वो स्टिमुलेटेड एमिशन हो नहीं पाएगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए उसका थोड़ी देर स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहां पर साई के नॉट क्या हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। तो डी सी एन अपॉन डी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ई के टी अपॉन एच कट सिग्मा एन सी एन टी के एच डैश एन एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ई एन टी अपॉन एच कट। अब यहां पर आई एच कट डी सी एन, अब जब तुम ये एक्सपोनेंशियल वाला के ले ही जा रहे हो तो सिग्मा का क्या रूल, तो सिग्मा हटा दीजिए, इससे नीचे ले आए, ऊपर ले गए, के एन रह नहीं गए तो सिग्मा कहां पे, फिर सिग्मा तो वही, अब ये ऊपर ले गए तो आई ई के माइनस ई एन टी अपॉन एच कट। अब क्या होता है, ई के माइनस ई एन टी ई एन अपॉन एच कट किसके होता है, ओमेगा के एन के बराबर, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप ऐसे देखो ना, ये देखो एटम ई आई पर था, ई एफ पर गया, तो एटम एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है, तो आप क्या करते हो, ई एफ माइनस ई आई बराबर एच, ठीक है, एच से डिवाइड कर दिया, एच, ठीक है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने 2 पाई से किया ई एफ माइनस ई आई, इधर 2 पाई न्यू ओमेगा हो गया, ई एफ एच अपॉन 2 पाई क्या हो गया, एच कट, ठीक है, एच अपॉन 2 पाई क्या हो गया, एच कट, तो ई एफ माइनस ई आई आ गया। ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच कट, एच अपॉन 2 पाई एच कट, तो ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच कट, ये आपने एच कट, तो वही हमने ई एफ की जगह ई के ले लिया, ई आई की जगह ई एन ले लिया, तो ई के माइनस ई एन अपॉन एच कट ओमेगा के डायरेक्ट ले लिया। समझ गए कैसे आया, नहीं तो तुम लोग, अब ये आई ये वाला था ई के माइनस ओमेगा के एन टी। अब दिस इज द रिक्वायर्ड लेसन फॉर टाइम परटर्बेशन थ्योरी, ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर
पर्टर्बेशन पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन पढ़िए, उसमें सब आ जाएगा। ये पहला टॉपिक थोड़ा सा, एक मिनट जरा, आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। इससे सब चीजें निकल आएंगी, फिर आगे के स्टेप, आगे चीजें छोटी हो जाएंगी। आइए, ये कितना नंबर पॉइंट था? 10, 11 नंबर पे है। पॉइंट कितना था? फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। अब एच डैश को एच डैश रिप्लेस करो लैम्डा एच डैश, तो अब आपका आई एच कट डी सी एन अपॉन डी टी सिग्मा एन लैम्डा लैम्डा एच एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा के डी टी। हमने रख दिया, वही सीधा सीधा उठाया, कोफिशिएंट सी एन वेयर सी एन नॉट फंक्शन ऑफ टी। सी एन को हमने ले लिया सी एन नॉट लैम्डा सी एन डैश लैम्डा स्क्वायर सी एन डबल डैश, ठीक है। और ये वाले को एक सी के कर दे रहे हैं, सी के, क्योंकि यहां पे सी के होना चाहिए था, के बराबर एन है, तो यहां पे शुरुआत से के इक्वल टू एन है, ठीक है। सी के नॉट लैम्डा सी के डैश लैम्डा स्क्वायर सी के लैम्डा स्क्वायर सी के डबल। तो हमने इस तरह किया, आई एच कट डी सी के अपॉन डी टी सिग्मा लैम्डा एच के एन डैश सी एन
Cn exponential of I omega knt। तो आई एच कट डी बाई डी टी सी के नॉट लैम्डा सी के ठीक सिग्मा तो आई एच कट लैम्डा स्क्वायर सी एन डैश क्यू डैश लैम्डा क्यू सी एन डबल डैश एच के एन एक्सपोनेंशियल ऑफ इतना लिखो। अब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे लैम्डा की पावर 0 का, लैम्डा की पावर 1 का, लैम्डा स्क्वायर का और लैम्डा क्यूब छोड़ ही दो। ठीक है, ये 10 नंबर पॉइंट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ये टाइम पूरा हमने बताया है, पूरा किसी भी इसको डाल दो 14 नंबर इक्वेशन।
equating the coefficient of lambda की पावर 0, equating the coefficient of lambda की पावर 0, lambda की पावर 1, lambda की पावर 2। तो lambda की पावर 0 वाला आई एच कट बी सी के नॉट अपॉन डी टी क्या आएगा 0। तो ये आ गया डी सी के नॉट अपॉन डी टी बराबर 0। ठीक, फिर लैम्डा वाला इक्वेट करो, आई एच कट डी सी के डैश अपॉन डी टी, डी सी के डैश अपॉन डी टी, और इधर हुआ जाके सिग्मा एन एच के एन डैश सी एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ आई ओमेगा के एन। फिर ठीक है, हमें फर्स्ट ऑर्डर करना है, अगले वाले से कोई फायदा नहीं। ठीक है, यही वाला कर लो। ये हो गया लैम्डा की पावर 0 का, ये हो गया लैम्डा की पावर 1 का। देखो आई एच कट ये और ये लैम्डा छोड़कर, लैम्डा छोड़कर सिग्मा तो आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, विद रिस्पेक्ट टू टी, आई एच कट डी सी के डैश एच के डैश आई एच का डिवाइड कर देना, सी के डैश बराबर 1 अपॉन आई एच के, इंटीग्रेशन 0 टू। ठीक है, ये आ गया ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर perturbation। फर्स्ट ऑर्डर एच के एन डैश where एच के एन डैश induced transition
फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये बच्चों कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे की चीजें बाउंस होने लगेंगी जब तक तुम 2 4 10 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस बार आपकी का संडे को न्यूक्लियर की फर्स्ट यूनिट का टेस्ट लेना है। न्यूक्लियर फिजिक्स, तो आप न्यूक्लियर की कॉपी लेके आइएगा, जो चीजें फर्स्ट यूनिट में नहीं होंगी वो कराएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर की फर्स्ट यूनिट का टेस्ट आपका होगा इस बार, ठीक है। दिखा दो जरा हमें टॉपिक, दिखा, तुम व्हाट्सएप कर देना कौन कौन से टॉपिक है। थर्ड में थोड़ा रह गया है, हम ये कह रहे हैं तुम मुझे फोटो भेज दे, लिख देना फर्स्ट ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, उसमें देख लेंगे कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, तो उतने का टेस्ट है, ठीक है। तो न्यूक्लियर की फर्स्ट यूनिट का संडे को टेस्ट लेंगे। हाँ, वो फिर भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि नया आया है ना, तो फिर पता नहीं क्या आ जाए और पता चला वो चीजें सरल चीज हो और जो तुम ना कर पाओ। नैनो मैंने पढ़ाया नहीं कभी, फोर्थ में है, अच्छा। जब ये टारगेट हो जाता ना कि कल सुबह पढ़ाना, तो रात में पढ़ ही लेते हैं। अब ऐसे ये वाला पार्ट है हमारा पढ़ाया हुआ है, तो हम आराम से बेटे को पढ़ा रहे हैं आजकल 12 बजे तक, 10 से 12। उसकी फिजिक्स सही हो गई है, अभी तक फिजिक्स उसे आ नहीं रही थी, फार्मूले याद नहीं कर पा रहा था, मैथमेटिक्स के सब फार्मूले याद हो गए, ठीक है। आ गया सबको, आ गया तुमको कि बता दो? देखो इसमें बिल्कुल इजी है, आई एच का डी सी एन अपॉन डी टी था, और ये लैम्डा एच के एन डैश, ये ओमेगा। तो हमने क्या किया कि ये सी एन है, तो ये तो एन के अकॉर्डिंग चलेगा, इसको सी के कर दिया, सी के ना, अब हमने यहां सी के कर दिया और ये सी एन ही रहने दिया। अब मल्टीप्लाई किया आई एच का डी सी के, आई एच का लैम्डा सी के डैश, आई एच का लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, सी डी सी, और ये वाले में लैम्डा एक सी एन नॉट ले लिया, एक लैम्डा स्क्वायर ये ले लिया, एक लैम्डा क्यूब ये ले लिया। अब लैम्डा के बिना वाला ये तो जीरो आ गया, छोड़ दीजिए, मतलब ग्राउंड स्टेट में कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका ये मतलब है। अब फर्स्ट ऑर्डर वाला ये इक्वेट किया, आई एच कट लैम्डा डी सी के डैश अपॉन डी टी एंड दिस। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, डी टी कट गया, सी के डैश आई एच कट इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहां पर एच के एन डैश इंड्यूस्ड ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन को दिखा रहा है, ठीक है। बस